हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। तो ये वो कंपनी है जो भारी भरकम डिविडेंड पे करती है। इस साल भी इसने तकरीबन 39 रुपये का डिविडेंड पे किया, 39 रुपीज़ का। और इवन इससे पहले भी कई बड़ा डिविडेंड ये पे कर चुका है। और मैनेजमेंट की एक बड़ी कमेंट्री आई है जिसको लेकर पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, उसी के ऊपर मैनेजमेंट की कमेंट्री है। तो वीडियो में उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 310 रुपये का शेयर है। ये एक महीने में अगर हम देखें तो पहले तेज़ी बनी थी, शेयर टूट के बिखरा था, 295 से भी नीचे गया, वापस बाउंस बैक कर गया, ये 327 पर गया, वापस अभी लगातार ये हर रोज़ गिर रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार यहाँ पर हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। इस साल अगर इसका परफॉर्मेंस देखें तो हालांकि पहले तेज़ी थी, 325 रुपये से ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 375 तक गया, उसके बाद गिरना शुरू हो गया। गिरावट की वजह यह थी कि वेदांता लिमिटेड मतलब वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा है, उसको चुकाना है, अपने डेट को कम करना है और कुछ प्री पेमेंट्स भी इनको करनी है, जिसकी मैच्योरिटी बहुत जल्दी होने वाली थी। तो ये लोग पैसा जुटा रहे थे, वेदांता ग्रुप जो है वो पैसा जुटा रहा था। अब इस कंपनी के जो मालिक है हिंदुस्तान जिंक के, वो वेदांता है, ठीक है। प्रमोटर अगर हम देखें इस कंपनी के तो वो वेदांता ही इसके सबसे बड़े प्रमोटर है, जिनके पास 64.92% की होल्डिंग है। और वेदांता अपना जो इंटरनेशनल जिंक असेट बिजनेस है वो बेचना चाह रहा था हिंदुस्तान जिंक को। डील लगभग फाइनली हो गई थी, लेकिन सरकार बीच में आगे बोला कि नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में गवर्नमेंट की भी 29% जितनी हिस्सेदारी है। और गवर्नमेंट ने उनकी इस चीज़ को मना कर दिया, इस डील को मना कर दिया। उसके बाद हम सब ने देखा कि वेदांता में भी दिक्कत शुरू हुई और अनिल अग्रवाल की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया कि अगर हिंदुस्तान जिंक के साथ वेदांता की ये डील नहीं हुई तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी, कंपनी में गिरावट देखने को मिलेगी। जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली भी सही, और सरकार इससे नाखुश भी हुई कि भैया हम प्लान कर रहे थे ओएफएस लाने का, हम प्लान कर रहे थे अपनी होल्डिंग कम करने का प्लान कर रहे थे, आपकी इस चीज़ की वजह से अब शेयर इतना गिर चुका है कि अब हमें अपना प्लान डिले करना पड़ेगा। और उन्होंने अपना प्लान डिले किया, लेकिन डिविडेंड की बड़ी अनाउंसमेंट हुई, 26 रुपये पर शेयर के डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई, शेयर वापस भाग गया। और जिस दिन डिविडेंड की एक्स डेट थी 328 से गिर कर ये आ गया 299 पर, मतलब कि एडजस्ट हो गया प्राइस, वापस तेजी दिखाई, वापस अभी ये गिर रहा है। देखो, कंपनी डिविडेंड पे करी और बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। दूसरी बात, मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है इसी हिंदुस्तान जिंक के जो वेदांता के जिंक इंटरनेशनल जो असेट्स है उसको खरीदने को लेकर। तो यहाँ पर जो सीईओ है हिंदुस्तान जिंक के, उन्होंने कहा है प्लान्स टू बाई जिंक इंटरनेशनल नॉट कॉल्ड ऑफ। मतलब गवर्नमेंट के इस इंटरफियर के बाद माना जा रहा था कि भैया अब ये डील नहीं होगी, लेकिन अब सीईओ ने एक बड़ी चीज़ बता दी है। हिंदुस्तान जिंक के जो सीईओ है अरुण मिश्रा हैज सेड दैट द प्लान टू बाई ओवरसीज असेट फ्रॉम द कंपनीज पेरेंट फर्म वेदांता लिमिटेड हैज़ नॉट बीन कॉल्ड ऑफ। बड़ी बड़ी बात है। देखो, सरकार जैसे अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर कम करेगी, वापस ये डील जिंदा हो जाएगी। अभी देखो, वेदांता अपने जिंक असेट को बेच नहीं रहा है, ठीक है, वो बचा के रखेगा हिंदुस्तान जिंक के लिए। और जैसे ही गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर कम करेगी ओएफएस लाकर, तब ये भैया बेचने की कोशिश को मतलब तब ये डील आपको आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक का शेयर गिर रहा है, गवर्नमेंट भी ओएफएस तब लेकर आएगी जब शेयर में दोबारा से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तब तक गवर्नमेंट भी ओएफएस लेकर नहीं आएगी जल्दी। जो गवर्नमेंट है वो लॉस में नहीं, मतलब कि कम दाम में नहीं बेचेगी। सरकार को भी पता है कि यार शेयर तो 380 पे था, अब दोबारा 350, 360, 370, 380 पे जाए तब जाके हम ओएफएस लेकर आएंगे, क्योंकि ओएफएस भी लेकर आएंगे तो डिस्काउंट प्राइस में लेकर आएंगे ये डेफिनेटली। तो जाहिर सी बात है अभी ओएफएस नहीं आएगा। ओएफएस तब आएगा जब दोबारा यहाँ पर एक मोमेंटम बनना शुरू होगा, जब दोबारा तेज़ी पकड़ना शुरू होगा, तब गवर्नमेंट का ओएफएस आएगा और तब वेदांता की भी फ़ायदा हो जाएगा अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर कम कर देती है तो। और मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान जिंक खरीदारी के मौके बनेंगे 300 रुपये के आसपास, ठीक है, क्योंकि वापस भागेगा तो ज़रूर, ठीक है। सरकार को भी अपनी हिस्सेदारी कम करनी है, वेदांता भी चाहता है कि भैया गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर कम करे, और ये तभी मुमकिन है जब शेयर में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा।
तो शेयर में एक मोमेंटम क्रिएट करा जाएगा, ठीक है, या तो कोई खबर के चलते या किसी और तरीके से, लेकिन शेयर में एक मोमेंटम मुझे लगता है कि शायद क्रिएट हो सकता है। और अगर शेयर यहाँ से गिरता है, खरीदारी के मौके तब बनेंगे। हिंदुस्तान जिंक के बारे में अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इसके बहुत कम है, ट्रेड हो रहे हैं 3 लाख, बहुत कम है ये। बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहा था ये। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल की सलाह है, 300 का टारगेट। देखो बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है वो काफ़ी पॉजिटिव बात नहीं कर रहे इसको लेकर, टारगेट काफ़ी कम दे रहे, लेकिन अगेन ये 1 साल के टारगेट्स होते हैं इनके, और 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र कह रहे खरीदारी करो। कंपनी में अगर हम बात करें डिविडेंड की, क्योंकि भैया गेम यहीं पर होता है। पिछले साल भी अगर आप देखोगे 2022 में, तो पहले 21 रुपये का पे किया, फिर 15 रुपये 50 पैसे का पे किया। 23 में पहले 13 रुपये का पे किया, फिर 26 रुपये का पे किया। अब मुझे हैरानी नहीं होगी कि दोबारा से ये डिविडेंड एक बार और अनाउंस हो सकता है सितंबर में या फिर नवंबर में, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वेदांता को चाहिए पैसा, और पैसा वो हिंदुस्तान जिंक से निकालेगा, डिविडेंड के फॉर्म में ही निकालेगा। और क्योंकि उनको भी भैया लोन वगैरह कई सारी है जिसको चुकानी है, तो पैसा निकालेगा वो हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड के फॉर्म में, और खुद वेदांता खुद भी डिविडेंड पे करे। लेकिन हाँ, उसके लिए कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट का भी बढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी के रेवेन्यू ऑलमोस्ट स्टेटिक है पिछले कुछ क्वार्टर से, और रेवेन्यू और प्रॉफिट भी देखो तो अच्छे प्रॉफिट है, क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन अभी बढ़ना ज़रूरी है। मार्च क्वार्टर में अभी अगर हम देखें तो 2585 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट रहे, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, उतने अच्छे नहीं उतने ख़राब भी नहीं। पिछले साल से कंपेयर करोगे तो ख़राब लगेंगे, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो एटलीस्ट ऊपर की तरफ गया है, और उम्मीद करेंगे अगले क्वार्टर्स में और बड़ी रफ्तार हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए। हिंदुस्तान जिंक देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो 12 का है, सेक्टर पी 13 का है। सस्ता नहीं कह सकते आप इसको, एवरेज कह सकते हो। 17% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 64.92, लेकिन उसमें भी प्रमोटर की बहुत बड़ी होल्डिंग गिरवी है, 56.87% की होल्डिंग गिरवी है। और पहले भी अगर आप देखो तो उतनी ही गिरवी थी, कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं आया है। लेकिन बिकवाली करी है म्यूचुअल फंड्स ने, 0.12% से घट कर 0.06 पर आ गए। डोमेस्टिक की 2.91% की होल्डिंग भी घट के 2.89 पर आ गई। एफआईज ने भी बिकवाली करी, 0.87 से 0.80 पर आ गए। तो म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक, एफआईज तीनों ने बड़ी बिकवाली करी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो बड़ी क्वांटिटी एक्चुअली में देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 1.51% की होल्डिंग नज़र आ रही है। अगर सरकार अपना ओएफएस लेकर आ जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास होल्डिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, या फिर कह लो बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास भी होल्डिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो तब पता चलेगा कि क्या होता है। ओवरऑल हिंदुस्तान जिंक मैं ये कहूँगा कि 300 रुपये के आसपास जाता है, खरीदारी के मौके बनेंगे। और मैं मान के चल रहा हूँ कि देखो तेज़ी तो आएगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी एग्जिट चाहिए, और वेदांता भी चाहता है कि गवर्नमेंट इससे एग्जिट ले, ठीक है। और वो तभी मुमकिन है जब शेयर में एक रिबाउंड आएगा, और रिबाउंड आने पर ही आपको सरकार का ओएफएस देखने को मिलेगा, तब तक नहीं आएगा। सरकार 300 पर 310 पे अपने शेयर्स नहीं बेचने वाली है, पहली चीज़ मैं बता दूं। सरकार 350 360 पे जाएगा तब जाके लेकर आएगी कि चलो भैया 340 पे खरीद लो आप लोग, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटीज़ है, ना कि ये कि मतलब सरकार लॉस मतलब कम में तो नहीं बेचेगी, ठीक है। और जिस तरीके से अभी कंट्रोवर्सी बनी हुई है गवर्नमेंट और वेदांता को लेकर, सरकार को भी एक बहाना मिल चुका है यहाँ से ना एग्जिट करने का कि यार देखो तुमने बोला है प्राइस गिरा है, अब हम इंतज़ार करेंगे, जब तक बढ़ेंगे तब तक हम बेचेंगे नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान जिंक अगर 300 रुपये के नीचे मिलता है या 300 के आसपास भी होता है, खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये भागता ही चला जाएगा, थोड़ा बहुत करेक्ट होगा, लेकिन हाँ दोबारा तेज़ी आएगी। सरकार को भी हिस्सा बेचना है और वेदांता को भी इनसे अपना हिस्सा बिकवाना है। तो तेज़ी का मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, अभी मैं कहूँगा खरीदारी करिए, आप चाहे तो बने रहिए। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से 300 रुपये के नीचे जाएगा, डेफिनेटली खरीदारी के मौके वहाँ पर बनते हुए नज़र आ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में, गवर्नमेंट के प्लान के बारे में या वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।